हेलो। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को। नमस्कार मेरे भाई, आ जाइए। करते हैं बेटा क्लास स्टार्ट। और आज थोड़ा मुझे हल्का कोल्ड और गला जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो थोड़ा सा छोटी क्लास रखेंगे आज। और आहिस्ता आहिस्ता बोल के मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आप बोल के सुनते चलिएगा शेर। ठीक है। पहले तो ये बताएं मेरे दोस्त, हम कर क्या रहे थे आज मेरे ख्याल में। हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, उसको खत्म करना है। स्पोकन बैच बेटा स्टार्ट हो चुका है। कल पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास होगी 3 बजे। ठीक है। तो देखते हैं हम क्या कर रहे थे बेसिकली, और उसको समझने की कोशिश में जुट जाते हैं। मॉडल्स हम बेसिकली कर रहे थे बेटा। और हैड बेटर रहता है, हैज टू, हैव टू और हैड टू रहता है। तो पहले हैड बेटर कर लेते हैं बेटा, फिर मैं आपको हैज टू, हैव टू और हैड टू के बारे में बताता हूं। देखो भाई, ये भी बहुत आसान है। अगर हम हैड बेटर के बारे में जानना चाहें तो होता क्या है, आप ये देखिएगा, यूज ऑफ हैड बेटर। भाई ये जो मॉडल होता है ना, ये देखने में तो ऐसा लगता है बेटा जैसे हैड है तो पास्ट हो गया भाई, है ना। तो पास्ट हो गया, लेकिन हैड बेटर पास्ट नहीं है, प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सेम मीनिंग होता है जो शुड बेटर का होता है। ठीक है, बिल्कुल सेम मीनिंग होता है इसका जो शुड बेटर का होता है। तो हैड बेटर एकदम सेम मीनिंग देगा जो शुड बेटर अपने आप में मीनिंग देगा। ठीक है, कैसे जरा समझिए बेटा। मैंने बोला इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बच्चे, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब पता है क्या होता है? जोरों से बारिश होना। ठीक है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब बहुत जोरों से बारिश हो रही। तो इडियम होता है बेटा, साथ के साथ इस इडियम का मीनिंग भी याद रखना। इट इज रेनिंग हैवीली, तो हैवीली की जगह मैंने लिख दिया कैट्स एंड डॉग्स। सो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हाँ, सो इसीलिए यू हैड बेटर, आपके लिए अच्छा है। यू हैड बेटर स्टे हेयर, आपके लिए अच्छा है कि आप यहां रुक जाए। भाई बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है, इसीलिए अच्छा है आपके लिए आप यहां रुक जाए। जो हैड बेटर है मेरे दोस्त, वो ये मीनिंग देगा। और हैड बेटर के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे बेटा, एरर पेपर में यही देगा। इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएगा, जो कि गलत होगा। यू हैड बेटर टू स्टे हेयर। बस सर, इसका ना एसी का रिमोट लाना, इसको फ्रिज में रख देना, मक्खन है। एसी का रिमोट लाना। नहीं नहीं, वो फ्रिज में ही रहेगा, जब खाना खाएंगे तो यू हैड बेटर स्टे हेयर, तो ये जो टू स्टे है यहां ये गलत हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा बेटा, तो यहां ये गलत हो जाएगा, ये इस पे बेस्ड एरर आता है। तो शुड बेटर और हैड बेटर में कोई भी फर्क नहीं है। चलो बेटा, अब बात करते हैं इनकी हैज टू, हैव टू वगैरह की, कि ये कैसे मॉडल वॉडल बन गए, इनको जरा देखते हैं। ठीक है बच्चा, यहां तक देखो भाई, होता क्या है नेक्स्ट। अब मैं आपको यूज करा रहा हूं यूज ऑफ हैज टू, हैव टू और हैड टू। बेटा टेक्निकली पता है मेरे शेर क्या होता है? ये जो वर्ब है ना, इन पे टू फिक्स किया गया तो इनके मीनिंग कुछ और आ गए। ध्यान से सुनेगा, टू फिक्स किया गया, इनके मीनिंग कुछ और आ गए। मतलब बेटा हैज और हैव प्रेजेंट दिखाएगी और ये पास्ट दिखाएगी। ये दोनों क्या दिखाएंगे? प्रेजेंट। और हैड टू क्या दिखाएगा? पास्ट दिखाएगा। ठीक है, बट सवाल ये पैदा होता है, ये बने कैसे? ठीक है ना, ये बने कैसे? बच्चे है क्या, हम हर वर्ब के बाद टू लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम हर वर्ब के बाद टू लगा रहे हैं तो कई वर्ब ऐसी हैं जो अपना मीनिंग बदल रही है।
हर वर्ब के बाद अगर हम टू लगा रहे हैं तो कई वर्ब ऐसी हैं जो अपना क्या है, मीनिंग बदल रही। आपने बोला कैसे, देखो बेटा एग्जाम्पल को समझिएगा। अगर मैंने बोला आई हैव, हाँ आई हैव सम फूड, मेरे पास कुछ खाना है, आई हैव सम, मेरे पास कुछ खाना है, आई हैव सम फूड, ठीक है। तो हैव क्या है बेटा, यहां मेन वर्ब है बेटा, यहां ये मेन वर्ब है, मॉडल नहीं है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका नेगेटिव बनाना बेटा, सपोज करो मैंने बोला आई हैव मनी, ठीक है, हाँ अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है बच्चे कि मेरे पास कोई खाना नहीं, तो मैं पता है क्या करूंगा, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव एनी फूड, मेरे पास कोई खाना वाना नहीं है भाई, हाँ। सो बेटा डू नॉट, डू क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये क्या हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो हुआ, वेरी गुड। तो बच्चे ये आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है, ये तो आपने बता रखा है, मतलब ये तो टेंस हो गया, हम कर लेंगे, हाँ। मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूं उसको देखिएगा, थोड़ी देर बाद मैं वो चीज को प्रूव करूंगा, ठीक है, मिल गया। इसको फैन की स्पीड, ठीक है बेटा। दूसरा क्या देखा हमने कि भाई डू नॉट हैव एनी फूड हो गया, हैव फूड हो गया। मैंने आपको एक बात बोली, मैं वहां जाना चाहता हूं, आप क्या बोलोगे बेटा, आई वॉन्ट टू गो देयर। अब बहुत अच्छी बात देखिएगा, जब आपने आई वॉन्ट टू गो देयर बोला तो वॉन्ट के बाद आपने टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, क्यों लगाई, कहते बेटा ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये मेन वर्ब है ना, ये मेन वर्ब और ये भी वर्ब, दोनों वर्ब को कनेक्ट करने के लिए टू आता है बेटा, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मैं वहां जाना चाहता हूं, आप ना लगाते हैं, आप क्या लगाते हैं बेटा, ना लगाते हैं। मैं ये खाना चाहता हूं, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, ठीक है, मैं वहां खरीदने के लिए कुछ गया था, तो आई वेंट देयर टू बाय समथिंग, तो वो चीज यहां पर आती है बेटा, तो टू लगाते हो, हाँ। तो अगर आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आप क्या बनाओगे, आई डोंट या आई डू नॉट वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं। तो बेटा नेगेटिव बनाने के लिए आपने क्या किया मेरे बच्चे, डू हेल्पिंग वर्ब लेके आए और वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई डू नॉट के बाद मेन वर्ब भी आती है, हाँ। आप बोलोगे सर फिर बात गोल गोल घुमा रहे हो, आप इस पे नहीं आ रहे हो, ये क्या है बेटा, ये मैं इसलिए घुमा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें ये प्रूव करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि ये बना कैसे है, मजा आ जाएगा आपको, यहां तक हो, हाँ। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मुझे ये बोलना है मैं वहां जाना चाहता हूं तो आई वॉन्ट टू गो देयर, हाँ। अब मैंने वॉन्ट वर्ब हटा के उधर एक दूसरी वर्ब लगा दी हैव, हैव का मतलब मेरे पास है ना, जबकि, और मैंने यहां कर दिया आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर। अब बात आएगी मजा, बेटा टेक्निकली सोचो, जब आपके पास वॉन्ट हेल्प मेन वर्ब थी, हाँ, तो ये भी तो मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये टू किसके साथ है, गो के साथ है, ये टू किसके साथ है, गो के साथ है, हैव के साथ नहीं है मेरे बच्चे, ये टू पार्टिकल होता है बेटा, वर्ब एडवांस में पढ़ाऊंगा, अगर टेक्निकल नाम जानोगे, प्रेपोजिशन नहीं है, पार्टिकल होता है, ठीक है, बाद में बताऊं। तो आई हैव टू गो देयर, अब इसका मीनिंग सोचो, मेरे पास, देखो मैं चाहता हूं, हाँ वहां जाना, इसका मीनिंग क्या था, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं वहां जाना, ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, मेरे पास है वहां जाना, मेरे पास है वहां जाना मतलब मुझे वहां जाना है, कहानी खत्म हुई, मुझे वहां जाना है, कहानी खत्म। इसका मतलब मेरे बच्चे मुझे वहां जाना है, इसका मीनिंग ये हो, मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। आपने बोला जयदीप सर एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, खेलने चलते हैं। मैंने बोला यार नहीं, खेलने नहीं चल सकता, आई हैव टू गो समवेयर, ठीक है, या आई हैव टू गो देयर, अरे मुझे वहां जाना है यार, इसका ही क्या मीनिंग। दूसरा, अपनी इच्छा से बोल रहे हो भाई, आई हैव टू गो देयर, आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, आई हैव टू अचीव माई गोल, मुझे अपनी गोल अचीव करनी है,
आई हैव टू अचीव माई टारगेट, मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। बेटा कोई आप पर कुछ नहीं थोप रहा, आप अपनी मर्जी से कह रहे हैं। पहला मीनिंग ये निकल रहा है ना इसका, आई हैव टू डू समथिंग इन माई लाइफ, मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, ठीक है। तो आपने इसको बोल दिया आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। तो भाई ये अपना मीनिंग दे रही है, ये अपना मीनिंग दे रही है, भाड़ में की दुनियादारी। अरे ये अपना मीनिंग दे रही है, ये अपना मीनिंग दे रही है, सिंपल। तो बच्चे हमारे साथ क्या हुआ ना, अंग्रेजी भाषा में बचपन से वो कीड़ा घुसा दिया दिमाग में, खामखा रटा दिया, रटने की बात ही नहीं। अरे मेरे बच्चे जैसे बाकी वर्ब वैसे ये वर्ब। तहलका तो जब मचा, ठीक है। अब यहां सिर्फ एरो लगा के छोड़िएगा, इसका एक और मीनिंग होता है। और इसके नीचे एक चीज लिखो, क्या? मुझे तुम इसका नेगेटिव बना के दिखाओ, मुझे तुम इसका नेगेटिव बना के दिखाओ। देखो पैरों तले जमी खिसक जाएगी तुम्हारे। क्या बेटा, अगर ये मॉडल होता तो मॉडल के तो बाद नोट आता है, हाँ, लेकिन ये मॉडल है ही नहीं। अरे मेरे बच्चे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई वॉन्ट टू गो देयर, हाँ, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर या आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर बोल दो। हाँ बेटा, इसी का नेगेटिव बनाया तो आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर या आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, इसका नेगेटिव तो सेम बनेगा, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर, आई डू नॉट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना है। भाड़ में की दुनियादारी। अभी ये भी बताऊंगा ये मॉडल क्यों कहलाते हैं। फिर सर ये फिर मॉडल क्यों कहलाते हैं, ये तो नॉर्मल वर्ब है। तो बेटा डू क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या आ गई मेरे बच्चे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गई भाड़ में सारी चीजें। मुझे वहां नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना, चल खेलने चलते हैं। तो मुझे वहां नहीं जाना है। चलो एक हिंदी तो क्या लिखोगे, ऊपर लिखवा ही दिया, ठीक है। दूसरी बात ध्यान से सुनेगा बेटा। तो आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो देयर, मुझे वहां नहीं जाना है। जैसा जैसा आपको बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाओ, क्या तुम्हें वहां जाना है, जैसा आपको बनाना हो बनाओ बेटा। लेकिन इसका एक मीनिंग और निकल रहा है, देखो। मुझे वहां हर संडे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर एवरी संडे, पड़ता है। अब ये दो मीनिंग देता है बेटा। आई हैव टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ, यहां इसका मीनिंग है मुझे अपने जीवन में कुछ हासिल करना। ये नहीं बोल सकते यहां इसका मीनिंग मुझे अपने जीवन में कुछ हासिल करना पड़ता है, लेकिन यहां है इसका मीनिंग। इसके दो मीनिंग निकल रहे हैं बेटा। एक तो निकल रहा है आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है, मेरी इच्छा है, मेरी खुद की डिटर्मिनेशन है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। एक इसका मीनिंग निकल रहा है मेरे बच्चे, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है। मतलब आई डू नॉट वॉन्ट टू गो देयर बट आई हैव टू गो देयर, मैं वहां जाना नहीं चाहता पर मुझे वहां जाना पड़ता है। मुझे वहां जाना पड़ता है। अगर बेटा आप ये बोल रहे हो ना मुझे वहां जाना पड़ता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बेटा आप वहां कंपल्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहां कंपल्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डू नॉट हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना नहीं पड़ता है या मुझे वहां नहीं जाना है। तो याद रखना इनकी दो मीनिंग निकलते हैं बेटा। लेकिन हुआ क्या, ठीक है, जैसे मैंने नहीं बोला मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली, तो आपकी इच्छा है बेटा, कुछ थोप नहीं रहा है, लेकिन यहां तो थोप रहा है। इसके दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं। जब इसका ये मीनिंग निकल के आया मुझे वहां जाना पड़ता है, तो ये क्या निकल के आया, कंपल्शन। और कंपल्शन को है नहीं बच्चे, कंपल्शन को मस्ट भी दिखाता है। इसका मतलब अगर मैं ये लिख दूं आई मस्ट गो देयर, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा भाई, आई मस्ट गो देयर, मुझे वहां जाना है भाई, कोई सॉल्यूशन नहीं। कंपल्शन तो मस्ट भी दिखाता है, हाँ। तो इसलिए मैंने क्या देखा कि जब मस्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मस्ट तो मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब क्या आती है, तुरंत आती है, टू तो खत्म हो जाएगा फिर। अब दोनों को कंपेयर करो, इसका मतलब है तो आपने वैसे ही करा दिया, काम मिटा दिया था क्या वो, जो बी गोइंग टू नहीं कराया था, बी गोइंग टू बराबर है विल के। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड सर, अगर मैं हैव और टू को स्किप मार दूं, हाँ, उसकी जगह मस्ट डाल दूं, हाँ, तो इस सेंस में दोनों का सेम मीनिंग हो जाएगा। क्योंकि कंपल्शन में मैंने ये देखा हैव टू बराबर है मस्ट के, हाँ, ऐसे हैज टू बराबर है मस्ट के हो जाएगा।
हाँ, इसीलिए बेटा इनको मॉडल बोल दिया गया, इसीलिए इनको मॉडल बोल दिया गया। अब हुआ प्रूफ। भाई मेरे मैं ये कहना चाह रहा था, जो मैं आपको इतनी देर से कहना चाह रहा था, वो ये कहना चाह रहा था कि ये कैसे मॉडल बने हैं, अब आपके दिमाग में वो बैठ गया होगा। आई हैव टू गो देयर, आई मस्ट गो देयर, ये बनती बेटा इनकी कहानी, है ना इंटरेस्टिंग। इसीलिए अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो आई मस्ट नॉट गो देयर, लेकिन जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो ये मेन वर्ब है और ये मॉडल है। जैसे वो था, आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार, गोइंग मेन वर्ब थी, और जब मैंने बोल दिया आई विल बाय अ न्यू कार, तो विल वहां हेल्पिंग वर्ब थी, मॉडल। तो बी गोइंग टू किसके बराबर हुआ, विल के। ठीक है बेटा, ऐसे ही मेरे बच्चे हैव टू किसके बराबर हुआ, मस्ट के। हैज टू किसके बराबर हुआ, मस्ट के। मॉडल बन गया। समझ में आए, ये है इनकी पैदाइश। कर रखो। आज के बाद तुम पागल बच्चों की तरह ये नहीं बोलोगे कि हैज टू, हैव टू, हैड टू, तुम सीधा रट के नहीं बैठोगे। तुम बोलोगे टेक्निकली मेन वर्ब है जो मस्ट का मीनिंग रखती है। करो। सर स्टडी करते करते डिमोटिवेट हो जाता हूँ, पढ़ने का मन नहीं करता। सब कर दे। देखो बेटा, ये आपका जीवन है, आपको ही बिताना है। अच्छा करोगे सुखी जी लोगे, बुरा करोगे दुख में जियोगे। ठीक है, सपोज देखो अब मुझे जुकाम हो गया, गला खराब हो गया, क्या मेरी माँ अगर ये चाहे भी कि मेरा दर्द उन्हें मिल जाए, नहीं मिलेगा ना। मेरी माँ, ये देखो हमेशा माँ बाप तो ये प्रार्थना करते हैं ना, अरे बेटा तेरे को पढ़ाना है, भगवान करे तेरे गले का दर्द मुझे मिल जाए, तेरा जुकाम मुझे मिल जाए, मैं तो घर आराम कर लूंगी। ठीक है, तो हम यही बोल देंगे, माँ तो यही चाहती है ना। क्या होगा? ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। तो बेटा टेक्निकली बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं बेटा, लंबी लंबी फेंकने की कोशिश नहीं कर रहा तुम्हारे पास, थोड़ी सी ना होता ना प्रैक्टिकल बात कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे बच्चे, आपके पैसे का सुख सबसे ज्यादा आप ही उठाओगे, आपकी नौकरी का सुख सबसे ज्यादा आप ही उठाओगे। मेरे बच्चे, आपकी बीमारी का दुख भी आप ही उठाओगे, आपकी बेरोजगारी का दुख भी आपको ही उठाना है। तो दुख और सुख कसम से आपके ही हैं बेटा। समझ में आई बात? अगर आपको लगता है आपके पैसे का जो सुख है वो माँ बाप उठा पाएंगे जितना तुम उठाओगे, नहीं भाई, प्रैक्टिकली सोचना, तुम ज्यादा मजे लोगे भाई, तुम ज्यादा मजे लोगे। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आपका सुख आप ही उठाओगे, आपका दुख भी आप ही उठाओगे। तो बेटा आज जो नींद आ रही है पढ़ते वक्त, या ये जो और चीजें हो रही हैं, ठीक है, आगे जाके मजदूर बनोगे, कोई छोटी मोटी नौकरी करोगे, छोटा मोटा पैसा आएगा, तो वही उसी में गुजारा तुम्हें खुद करना होगा। तो खुशी भी तुम्हारी, दुख भी तुम्हारी, किस और चलना है वो आप देख लो। अपने आप नींद नहीं आएगी, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी सोच लिया करो कभी कभी। कई बार तुम सोचते हो कि माँ बाप बोलते रहते पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कि उनका कोई स्वार्थ छिपा है। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनकी उम्र हो गई है पगले, वो इन मोह माया से ऊपर उठ गए। मैं पच जाऊं अपने पापा को 100 बार बोल देता हूँ, पापा कहीं घूमने चले जाओ, घूमने चले जाओ, घूमने चले जाओ, कमा लिया इतना पैसा, लो यार घूमने चले जाओ, नहीं जाते। तो मेरा पैसा, मेरे पापा के काम तो रत्ती भर भी नहीं आ रहा। टेक्निकली सोचे, उन्हें गाड़ी दिलाई थी, नहीं चलाते। ऑडी खड़ी है घर में, उनके लिए नहीं चलाते। इसलिए इस बात को दिमाग में रखो, ऑडी दी है उनको, नहीं चलाते। कहीं भी जाते साइकिल से जाते हैं या स्कूटी से निकलते हैं, और वो साइकिल भी उन्हीं के पैसे की है और वो स्कूटी भी उन्हीं के पैसे की है। मैं तो ये इतना ही सारांश बता सकता हूँ। तो अगर तुम्हें लगता है माँ बाप तुम्हें कह रहे हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, माँ कसम उनको कोई सुख नहीं चाहिए रे,
उनको तुम सुखी हो वो सुखी हो जाए। ठीक है, डन है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही इसका मतलब स्टार लगाना बेटा, हैज टू और हैव टू, सेंस ऑफ मस्ट, कंपल्शन की सेंस देते बेटा। कंपल्शन की सेंस देते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर इनको मैं बोलूंगा ना बेटा, ये पार्ट ऑफ टेंस है। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब्स है और ये जो है ये मॉडल। फर्क तो है बेटा, फर्क तो है, फर्क तो है कि नहीं बाजी? फर्क तो है भाई दोनों में। वो फर्क ही है, अगर बहुत डीपली घुसोगे ना फर्क दिख जाएगा। कैसे बेटा? देखो, अगर मैं ये कहूंगा दे हैव टू डू इट, उन्हें ये करना पड़ता है। दे मस्ट डू इट, उन्हें ये करना पड़ता है। दोनों का सेम मीनिंग है, लेकिन इसका एक और मीनिंग है बेटा। उन्हें ये करना है, उन्हें ये करना है, दे हैव टू डू इट, उन्हें ये करना है। हो सकता है मैं मोटिवेट कर रहा हूं। बेटा एक बात बताओ, आप वजन उठा रहे हो कोई, मैं बोलूं कम ऑन यू हैव टू डू इट, कम ऑन, इसका मतलब मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, कंपल्शन थोड़ा ना थोप रहा हूं पाजी। तो ये दो मीनिंग दे सकता है बेटा, ये दो मीनिंग देगा। एक तो उन्हें खुद ही ये करना है, दे हैव टू डू इट, उन्हें ये करना है, या कंपल्शन हो सकता है। ये सिर्फ एक ही मीनिंग देगा, कंपल्शन। तो ये हैव टू मस्ट, इसलिए इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव अलग बनेगा। अब दूसरा देखो, अगर मैं ही हैज टू डू इट लिखूं, ही हैज टू डू इट, उसे ये करना है। अच्छा, उसे ये नहीं करना है, ही डज नॉट हैव टू डू इट। अच्छा, डज नॉट के बाद क्या आएगा? बेटा डज नॉट के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डज हेल्पिंग वर्ब हुई तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये नहीं आएगी। ही डज नॉट हैव टू डू इट, दिस इज द डिफरेंस। और ही के साथ सिंगुलर वर्ब आती है इसलिए हैज आया, यहां हैव नहीं आ सकता। ही हैव टू डू इट, ही हैज टू डू इट, और ही डज नॉट हैव टू डू इट। ये फर्क है बेटा दोनों में। ठीक है जी महाराज, चलो, तो ये दोनों आपके दिमाग में बैठ गए। लेकिन बेटा एक नोट करके एक छोटी सी चीज समझ लीजिएगा। क्या? अगर मुझे पास्ट कंपल्शन दिखानी है, देखिएगा, अगर मुझे पास्ट कंपल्शन दिखानी है तो हैड टू यूज होगा बेटा, मस्ट गलत होगा, मस्ट प्रेजेंट कंपल्शन दिखाता बेटा, पास्ट नहीं। मतलब पास्ट में यूज नहीं हो सकता मस्ट। अगर पेपर में ये आ जाए ना बेटा, दे हैड टू गो देयर यस्टरडे, कल उन्हें वहां जाना पड़ गया था। दे हैड टू गो देयर यस्टरडे, कल उन्हें वहां जाना पड़ गया था। लेकिन आप यहां ये नहीं बोल सकते बेटा दे मस्ट गो देयर यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे क्या हो गया? पास्ट टाइम। और मैंने कहा मेरे बच्चे मस्ट तो प्रेजेंट ही सेंस देता है, तो मस्ट पास्ट में यूज नहीं होगा। अगर पेपर में दे तो ये एरर है, ये सही होगा। फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे दे या कैसे भी दे दे, तो ये चीज आपके दिमाग में बैठानी है मेरे बच्चे, है ना? इंटरेस्टिंग। तो पास्ट कंपल्शन, तो प्रेजेंट कंपल्शन में बेटा हैज टू, हैव टू या मस्ट जो भी यूज करना है करिए, ठीक है। लेकिन पास्ट कंपल्शन में कभी भी मस्ट यूज नहीं होता। तो आप बोलोगे सर पास्ट में क्या कभी मस्ट आएगा ही नहीं? आएगा बेटा, देखो, हां, अगर पास्ट में, हां, जरूरी होना, पास्ट में जरूरी होना मतलब इन पास्ट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, कोई समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू डू,
कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, कंपल्शन नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे डॉक्टर ने उसे कहा था कि उसे अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, तो बेटा उसके लिए बहुत जरूरी है, कंपल्शन नहीं है। तो मैं ये बोल दूंगा द डॉक्टर told him that he must take proper rest, कि वो अच्छे से प्रॉपर रेस्ट करे। हैड टू थोड़ी ना, क्या डॉक्टर कंपल्शन थोपेगा, कर कर आराम कर, नहीं। तो बेटा यहां आपने क्या देखा, कंपल्शन नहीं दिखा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना भाई साहब नुकसान हो सकता है पेशेंट का। तो कोई चीज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, बहुत ज्यादा जरूरी होती है चीज करने के लिए, उसमें पास्ट में मस्ट आ सकता है बेटा। तो यहां तो कंपल्शन तो नहीं दिखा रही। ऐसे ही आपको ये देखना है दूसरा नोट, अगर मस्ट कोई चीज एज्यूम करना, याद आया, एज्यूम करना, टू एज्यूम समथिंग, अंदाजा लगाना। उसने कहा था अरे जरूर वो मजाक कर रहा था यार, ठीक है। ही सेड दैट दे मस्ट बी जोकिंग, तो ये सही है बेटा, दे मस्ट बी जोकिंग, अरे वो जरूर मजाक कर रहे थे। पास्ट में भी यूज हो गया मस्ट, क्या हैड टू हो जाएगा, जरूर उन्हें मजाक करना पड़ेगा, नॉनसेंस नहीं हो जाएगा हैड टू यहां, तो मस्ट ठीक है बेटा वहां। डॉक्टर पेशेंट को भी बोले कर आराम कर, भाई साहब नॉनसेंस, बकवास। तो बेटा कभी भी किसी चीज को वेरी इंपॉर्टेंट दिखाना, उसके लिए कंपल्शन नहीं आती है हैड टू, और किसी चीज की एजम्पशन दिखाना, उसमें भी हैड टू नहीं आता, मस्ट आता है। ठीक है बेटा, कर लो कॉपी। मुझे टेंस अच्छे से समझ आ गए, फिर क्या दिक्कत आई बेटा, सुनो, सेंटेंस समझने में दिक्कत होती है तो आहिस्ता आहिस्ता हट जाएगी बेटा, एक दिन में अंग्रेज थोड़ा ना बनोगे मेरे बच्चे। हमेशा तो कहा किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की वीक होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे। लालच क्यों करते हो कि जल्दी आ जाएगा। लोग बोलते हैं एसएससी फर्स्ट टाइम में नहीं हो सकता, हाँ तो लोगों की सुन ले, मेरे को क्या ऐसी तैसी करा आपने। बाकी बच्चे यहाँ फर्स्ट टाइम में जाके नौकरी ले रहे हैं, तो अपना लोगों की सुन ले। पर कौन से लोग हैं जो साले तेरे को आके बोल जाते हैं, और तू सुनता क्यों, गधे। उनको अपनी ऐसी तैसी कराने दे, तुम अपने पेज पे, उस पे अपने पेपर पे ध्यान दो, अपने सिलेबस पे ध्यान दो। लोग बोलते हैं पहली बार में एसएससी, अरे पहली बार में यूपीएससी भी कराते करते हैं लोग, एसएससी की तो औकात क्या है। यूपीएससी से टफ तो कोई एग्जाम ही नहीं है भाई। यहाँ टीचर पागल कुत्तों की तरह कह रहा है पहले अटेम्प्ट में निकलता है, इतने हमारे स्टूडेंट ने निकाला है, उसकी नहीं सुननी तुम्हें। और सड़क छाप कोई लोग बोल देंगे उनकी सुन रहे हो तो क्या, जो लोग ये बोल रहे हैं उन्होंने क्या जीवन में उखाड़ लिया बे, क्या करते हो यार तुम लोग। तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। एक 2 कौड़ी का आदमी जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया, वो तुम्हें शिक्षा दे रहा, उसकी मान रहे हो। एक टीचर जिसने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया, लाखों स्टूडेंट उसको जानते हैं, लाखों स्टूडेंट पढ़ा गया वो, हजारों सिलेक्शन दे गया वो, उसकी राय इसको समझ नहीं आ रही। बढ़िया भाई साहब, वारे न्यारे हैं तुम्हारे। ठीक है, चलो पाजी, ये चीज हो गया हमारे पास कंपल्शन। तो बेटा ये था हमारे लिए मॉडल्स की कहानी। अब थोड़ा सा एक छोटी छोटी पॉइंट मैं आपको बताता हूं, देखना बेटा। एक ऐसी मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मिक्स कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनेगा, मिक्स कॉन्सेप्ट एक बता रहा हूं मैं आपको। क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे, कई बार हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे, हाँ, और उस स्टेटमेंट के बाद ना हम सो दैट कंजंक्शन लगाते हैं।
ठीक है, सो दैट कंजंक्शन लगाते हैं। और सो दैट कंजंक्शन पता है क्या करता है बेटा, इस स्टेटमेंट का पर्पस बताता है। जैसे बेटा हम मेहनत करते हैं, क्यों, क्यों हम मेहनत करते, क्यों हम ये करते, क्यों। तो ये चीज ध्यान में रखो, इसका पर्पस बताता है, पर्पस, उद्देश्य क्या है आपका। और वो पर्पस बताने में क्या होता है ना, या तो आप मे का यूज करते हैं बेटा या कैन का, पास्ट में माइट का या कुड का। तो ये आपको दिखाई देगा, ये प्रेजेंट टाइम के लिए और ये पास्ट टाइम के लिए। कोई और मॉडल पेपर में होगा तो गलत हो जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट का भी ध्यान रखें। जैसे बोला ना, हम मेहनत करते हैं ताकि हम खुशी खुशी जी सकें, ठीक है ना, ऑब्वियसली बात है। तो मैंने बोला बेटा वी वर्क हार्ड सो दैट वी मे, ये ऐसे दे दे पेपर में, सो दैट वी माइट लिव हैप्पीली। तो आपको पेपर में याद आया, हाँ यार जयदीप सर ने सिखाया था, अगर सो दैट आया है, अगर सो दैट आया है, वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं ताकि, अगर सो दैट आया है, लेकिन यहां तो ये प्रेजेंट है, हम मेहनत करते हैं ताकि हम खुशी खुशी जी सके, तो इसका पर्पस बता रहे हो, लेकिन प्रेजेंट में बता रहे हो, तो बेटा माइट गलत हुआ, मे लगाओ, ठीक है, ये चीज है। तो अगर इसे मैं बोल दूं कैन हो सकता था, वी कैन लिव हैप्पीली, या मे हो सकता था, प्रेजेंट है। पास्ट होता तो बेटा उसने ऐसा किया था ताकि वो पैसा कमा सके, पास्ट होगा तो माइट या कुड, अगर प्रेजेंट होगा तो मे या कैन, ठीक है, दो ऑप्शन। लेकिन पेपर में थोड़ा ये ध्यान रख सकते हो, माइट कटा है तो कैन ना, मे को प्रायोरिटी दे देना, बस करो, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना बस। तो कुछ ये मिक्स बातें हैं छोटी मोटी, उनको मैं चाह रहा हूं कि आप अपने दिमाग में रखें। ठीक है, नेक्स्ट बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट, ये कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स कहो आप। क्या होता है मेरे बच्चे, कभी भी यहां पर ना एक हेडिंग डालो, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। ये सारे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स हैं मॉडल्स के ना। बेटा कई फ्रेजेस होते हैं, जैसे मैंने बोला था ना, वाई शुड आई, वाई के साथ शुड फिक्स हो जाता, मुझे क्यों जाना चाहिए, वाई शुड आई हेल्प हिम, कराया था मैंने, ठीक है। तो ऐसा ये निकल के आता है। दूसरा जैसे वाई शुड आई हेल्प हिम, ठीक है, वाई शुड आई हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करने की क्यों चाहिए, ही नेवर हेल्प्स मी, वो कभी भी मेरी मदद नहीं करता, मुझे उसकी मदद क्यों करनी चाहिए, तो इसमें ये फिक्स होता है। दूसरा स्टार, बेटा हाउ के साथ डेयर मॉडल फिक्स होता है। हाउ डेयर, डेयर क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट मॉडल है ना। तेरी हिम्मत क्या हुई, कैसे हुई मेरे फोन को टच करने की, तो ये ऐसी फ्रेजेस बनाता है। तो इसलिए हम बोलते हैं बेटा इसमें, हाउ डेयर यू टच माई फोन, हाउ डेयर यू टच माई फोन, और हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को टच कर, टू टच मत करना बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेयर यहां हेल्पिंग वर्ब मॉडल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, तो ये गलती है। या यहां ये दे देगा हाउ वुड यू, अरे हाउ वुड यू नहीं होता, हाउ डेयर यू होता है, मतलब कोई दूसरा मॉडल यहां छाप देगा, ठीक है, तो वो चीज भी यहां गलत होती है बेटा, ठीक है।
वेरी गुड। अच्छा दूसरा देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी है बेटा कि किस तरीके से चीजें हैं, किस तरीके से। कई बार क्या होता है बेटा, आप सबको पता है मे जो है वो पॉसिबिलिटी दिखाता है, कैन एबिलिटी दिखाता है, या कैन बेटा आपकी पावर दिखाता है, आप क्या कर सकते हो। जैसे यू कैन वोट, आप अगर 18 से ऊपर से हैं तो आप वोट कर सकते हैं, यू कैन वोट या यू मे वोट। इफ यू आर 18 यू कैन वोट, यू मे वोट, यू कैन वोट मे वोट क्यों होगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं ये कहूं यू आर द ओनली पर्सन, ठीक है, यू आर द ओनली पर्सन दैट आई मे ट्रस्ट या दैट आई कैन ट्रस्ट, जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूं, बताना क्या होगा बेटा। क्या होगा, तुम इस तुम केवल एक इंसान हो जिस पर शायद मैं विश्वास शायद विश्वास कर सकता हूं का मतलब दूसरे की बेइज्जती कर रहे हो, मतलब तुम उस पर विश्वास करो, उसके चांसेस कम है, पॉसिबिलिटी। विश्वास के साथ बेटा कैन ठीक लगता ना, आई कैन ट्रस्ट यू, यू कैन ट्रस्ट मी, यू मे ट्रस्ट मी ऐसा कोई बोलेगा क्या बेटा, क्या बोलेगा। मैंने आपको ये बोला यू मे ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी, तो मुझ पर विश्वास कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे मेरे बच्चे, यू कैन ट्रस्ट मी। यू मे ट्रस्ट मी कितना नॉनसेंस लगेगा, तो शायद ही मेरे पर विश्वास कर सकता, मतलब वो तो छुरा घोप देगा पागल, है ना, वो तो छुरा घोप देगा है कि नहीं बेटा। दूसरा देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, एक छोटी छोटी बातें हैं बहुत प्यारी प्यारी, सुपरफ्लुअस कॉन्सेप्ट। बेटा सुपरफ्लुअस चीजों का ध्यान रखना है, जैसे बी एबल टू के साथ कैन, ध्यान रखना दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। अगर मे है तो उसके साथ लाइकली गलत होगा, होने वाला है, प्रोबेबल, प्रोबेबली गलत होगा, होने वाला, मीनिंग ही वही है। तो कैन और एबल एक साथ नहीं आएंगे, तो कैन और एबल अगर एक साथ है तो वो गलत है। दूसरा मेरे बच्चे, अच्छा बंदा कल को ये बोल दे मस्ट हैव टू तो गलत हो जाएगा, सुपरफ्लुअस है, मस्ट और हैव टू एक साथ कैसे आ सकते हैं। अच्छा बेटा मुझे वहां जाना पड़ेगा, उन्हें वहां जाना पड़ेगा, दे विल हैव टू गो देयर, फ्यूचर भी बना सकते हो बेटा इसका, उन्हें वहां जाना पड़ेगा, दे विल हैव टू गो देयर, ये सही है मेरे बच्चे, क्योंकि अभी भी बताया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल हो गया, ठीक है। कई बार बच्चा देखो, मुझे वहां जाना है यार, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां कल जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर टुमारो, तो इसका फ्यूचर भी बनेगा बेटा। तो मैं बोलूं आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में, ठीक है। ये बच्चे पूछ रहे हाउ डेयर यू टू टच माई फोन, क्योंकि डेयर वहां हेल्पिंग आया, गधे है यार, अरे हेल्पिंग बाबा गधे, उसके बाद मेन वर्ब सीधी आएगी, गधा नहीं गधी है ये तो, इतना कुछ पढ़ा लिया मॉडल में, वही गोबर कर देना बाद में जाके यार तुमने, ध्यान से पढ़ लो बेटा। अच्छा अगले बैचेज की अब फीस बढ़ रही है, अब जो इंग्लिश स्पीक जो वाला बैच आएगा वो 2000 का कर दिया भाई, अब फीस बढ़ा रहे हैं बेटा, घर के खर्चे ज्यादा ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, आगे महंगाई बढ़ती जा रही है, फटाक से अपना नौकरी ले लो और बैच की अहमियत को पहचानो मेरे शेर, पिछला रिवाइज किया करो। तो बेटा इसका भी ध्यान रखना है कि मस्ट हैव टू वगैरह ये सुपरफ्लुअस अगर बनते हैं तो ये गलत है, ठीक है। डन है, चलो
इसको हटा दो, ये तो कॉपी हो गया होगा आपका। मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और अगर मॉडल होगा, वहां नहीं कराया था ही नीड नॉट टू गो देयर, क्यों नहीं हुआ? तो यहां टू पूछ रही है तू, तो क्या नाम है, रुचिका, शर्म आती है? वहां नहीं कराया, दे नीड नॉट टू गो देयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पागल, दे डू नॉट गो देयर होता है। टू क्यों नहीं लगाया? हेल्पिंग वर्ब है, नीड मॉडल है, और मॉडल के बाद मेन वर्ब डायरेक्ट आएगी, टू की कहां जरूरत है? कितनी बार बताओ, रिवाइज थोड़ा ना करना है, रिवीजन पे नाम पे तो गोबर खाना है, रिवाइज करने से मतलब ही नहीं है किसी को। 30 मार खा बने बैठे कि एक बार पढ़ लो और एक ही बार में याद रह जाएगा, रजनीकांत है ये, एक बार पढ़ते याद रह जाएगा। इतना आसान हो तो सारे टीचर ही ना ढंग से इंग्लिश पढ़ा ले फिर। उनको समझो। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, एक चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यूज कर रहा हूं इस MR प्लस लाइकली प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लाइकली मतलब अभी जो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है बेटा, अभी जो फ्यूचर में होने वाला है। जैसे मैं उससे मिलने वाला हूं, तो आपको ऐसे बोलना है, मैं उससे मिलने वाला हूं, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, आप क्या बोलोगे? तो मैं बोलूंगा बेटा, आई एम लाइकली टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते उससे मिलने वाला हूं। इसका मतलब ये किसकी सेंस दे रहा है बेटा? ये कहीं ना कहीं विल, फ्यूचर की सेंस ही दे रहा है कि नहीं? वेरी गुड। ऐसे आप क्या बोलोगे बेटा? आई विल, ठीक है, आई विल मीट हिम नेक्स्ट वीक, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो। तो कहीं गलत होगा? बिल्कुल सही होगा बेटा, क्यों गलत होगा? ठीक है, ठीक है जी। तो ये जो लाइकली होता है बेटा, ये इसका मीनिंग होता है। नहीं नहीं, मतलब कोई काम, अच्छा ये कर दूं तो आई विल बी लाइकली, मतलब दोनों को मिक्स कर दो, आई विल इसको बी बना दो, आई विल बी लाइकली टू मीट हिम नेक्स्ट वीक। गलत हो गया बेटा, सुपरफ्लुअस। क्या हो गया मेरे बच्चे? सुपरफ्लुअस। दूसरा ऐसे कर दू तो आई एम लाइकली मीट हिम नेक्स्ट वीक, ये भी गलत हो गया बेटा। क्यों गलत हो गया? आई एम लाइकली, हाँ मीट नहीं टू मीट, पता है क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब है, आई एम टू मीट हिम, मैं उससे मिलने वाला हूं, तो आपको टू वहां लगा के चलना पड़ेगा। वो कॉपी हुआ बेटा? चलो एक और चीज बताता हूं। अगर मैं चाहूं तो ये लाइकली भी यहां से हटा सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं बेटा, इज एम आर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसका मीनिंग क्या होता है? काम जो होने वाला है, काम जो होने वाला है, ऐसा काम बस जो होने वाला, बस होने वाला है। जैसे ही इज टू जंप, वो कूदने वाला है। ही इज टू से समथिंग, वो कुछ कहने वाला है। ही इज टू राइट समथिंग, वो कुछ लिखने वाला है। ही इज टू जंप, वो बस कूदने वाला है। बहुत बढ़िया सर, मैं अपने हिसाब से क्लास ले रहा हूं, लाइव नहीं ले पाता। कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना जरूरी है, क्लास लाइव लो जैसे लो, सिलेबस करना जरूरी है। सिलेबस हुआ सिलेक्शन, ठीक है। तो बेटा इसको बी लाइकली टू बोल सकते हैं, बी लाइकली टू। तो लाइकली तो एडवर्ब है, टेक्निकली भी घुसोगे ना तो एडवर्ब बीच में टपका दी, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करो बेटा यार तक। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चे।
हाय राम। बच्चा कह रहा है सर आज ज्यादा डांट रहे हो आप। मेरी मर्जी यार, मेरी स्टूडेंट हो तुम, मैं तुम्हें डांटू कुछ भी करूं। हम्म? इतना तो हक बनता है भाई मेरा, है कि नहीं भाई? बनता है कि नहीं बनता? सर क्या हम ये कह सकते हैं कैन वी गो देयर टुडे? ना ना बेटा, देखो ऑप्शन अगर ऐसे आ जाए ना, देखो एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन लिखना, डैश बी, हाँ डैश बी, ये गलत, डैश बी टेक सम रेस्ट, ठीक है। ए पेपर में आया शेल वी टेक, क्या हम थोड़ा सा आराम कर लें यार? बी कैन वी टेक, सी वुड वी टेक, डी डेयर वी टेक। देख बेटा, दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए। हाँ, अब मैं कहूं क्या हम आराम कर लें यार? बेटा मैंने आपको कहा था ना, शेल वी का मतलब होता है दूसरे को ऑप्शन, शेल वी टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर ले यार। शेल, कैन वी टेक नहीं बेटा, जब आप वी किसी सबसे मिलजुल के बात करने की कोशिश करते हैं तो शेल बोलो, शेल वी गो देयर, क्या चले क्या वहां? तो बेटा शेल वी टेक सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर ले क्या यार? तो शेल वी ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे शेल वी स्टार्ट अवर क्लास, क्या अपनी क्लास स्टार्ट करे भाई? ये चीज आप बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, ये हमारा उज्जवल भाई साहब का डाउट था, अच्छा डाउट था बेटा। ठीक है, ऐसे करोगे आप, उसमें कैन गलत है मेरे शेर। ठीक है। हाँ, और पता है क्या होता है बेटा, सारे मॉडल एक तरफ, मैंने आपको मीनिंग निकालना क्यों सिखाया? जादू दिखाऊं क्या आपको? जादू, ठीक है। आपको जादू दिखाऊं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, कोई हिंट नहीं दूंगा, और मेरे शेर तू एरर बना लेगा। ये है मेरे पास जादू। तू एरर कैसे बना लेगा? क्योंकि हर मॉडल का मैंने मीनिंग निकालना सिखाया। चलो एक छोटा सा टेस्ट, एक क्वेश्चन है और उसका आंसर तुम्हें करना है, मतलब एक एग्जाम्पल है, ये पेपर में आया हुआ ही है, ठीक है, और इसका आंसर तुम्हें खुद करना है। ठीक है, एक इसका आंसर तुम्हें खुद करना है। मैंने बोला बेटे बच्चे, ठीक है, माई फ्रेंड इज पुटिंग ऑन वेट, माई फ्रेंड इज पुटिंग ऑन वेट, मतलब बच्चे वजन बढ़ रहा है उसका। माई फ्रेंड इज पुटिंग ऑन वेट, ठीक है। सो ही सो ही डैश टेक केयर ऑफ हिज डाइट। मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। देखो बेटा, अब मैंने आपके पास यहां ऑप्शंस रखे। ए ऑप्शन ही कैन, बी ऑप्शन ही शुड, सी ऑप्शन he ought, D option he dare। बताओ भाई आंसर, बताओ भाई आंसर। बेटा अब जो इसका आंसर सही दे रहे हैं तो ठीक है, अगर जो इसने भी, इस बच्चे ने इसका आंसर गलत दिया है
बेटा उसका भगवान ही मालिक, जयदीप सर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, इसका सबका सही आंसर। लाओ सर लाओ। आए माइक ऑन रह गया। हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज? देखो बेटा, एक और क्वेश्चन है। मैंने कहा शुड, तुमने आंसर दिया, माशाल्लाह हो गया। अब मॉडल आ गए तुम्हारे, मॉडल की तो ऐसी तैसी कर दी तुमने। बेफिक्र रहो, चैलेंज है मेरा, तुम मॉडल का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे जिंदगी में। एक आंसर और बताओ। आई टेस्टेड हिम इफ ही डैश स्पीक इंग्लिश। मैंने उसका इम्तिहान लिया था, क्या वो इंग्लिश क्या डैश, क्या बोलोगे बेटा बताओ? क्या वो इंग्लिश बोलना चाहिए, क्या वो इंग्लिश बोल सकता था? बेटा टेस्ट लोगे तो किस चीज का टेस्ट लिया जाता है, कि तुम कर सकते हो कि नहीं? भाई चलो मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूं, क्या तुम इस चीज को कर सकते हो? एबिलिटी का टेस्ट होता है। वेरी गुड मेरे शेर, टेस्ट होता है बेटा एबिलिटी का, ये सीखते चलना है, ठीक है? डैश यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। एक और थोड़ा सा देखता हूं, जिसने रिवाइज किया वो इसका आंसर सही करेगा। कुड, शुड, मे, कैन। जिसने रिवाइज किया वो इसका सही आंसर करेगा, जिसने रिवाइज नहीं किया वो खोपड़ी घूम जाएगी उसकी। रिवीजन वाले सही आंसर करेंगे, बताओ। बताओ मेरे शेर। इफ आना चाहिए ना बेटा, इफ आना चाहिए, क्या इफ है? इफ है, इफ तो नहीं है ऑप्शन में, तो इफ की जगह कौन लड़ाई लड़ेगा? अरे वाह मेरे शेर, जियो। शुड, क्योंकि या तो शुड आ सकता है या इफ आ सकता है, बट मैंने क्या सिखाया था, इफ है तो शुड भी रिप्लेस कर लेगा कंडीशन को। खत्म, पेपर निकल गया। अगर तुम मेहनत करते हो पास हो जाओगे, तो शुड यू वर्क हार्ड या इफ यू वर्क हार्ड, है कि नहीं? कर लो बेटा कॉपी, खत्म हुआ मॉडल। मॉडल खत्म। तो क्या सर मॉडल की प्रैक्टिस करें क्या? नहीं बेटा,
एक मॉडल का एक टॉपिक है कंडीशनल्स, वो करा दो, बहुत छोटा टॉपिक है, उसके बाद मॉडल्स की प्रैक्टिस करेंगे। एक मॉडल जैसा ही टॉपिक है वो करा दो, फिर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक एक बार कॉपी कर लो। कॉपी सर, आ जाओ बेटा, हेडिंग डालो। कंडीशनल्स एक टॉपिक होता है बेटा, कंडीशनल्स। सर ये टॉपिक क्या होता है? धजिया उड़ा दोगे तुम, कुछ नहीं होता, दो कुड़ी की औकात है, सारा पढ़ लिया, बस कंडीशनल्स को समेटना है मेरे साथ मिलके, बिल्कुल समेटना है। फिर मैं तुम्हारा कंडीशनल्स अलग प्रैक्टिस कराऊंगा, मॉडल्स अलग प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन एक बात को ध्यान रखना बेटा, एक बात को ध्यान रखिएगा कि कंडीशनल्स जो है वो एक बार में ही समझ जाना है और रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी तो, लेकिन ध्यान में रखना बेटा। देखो कंडीशनल्स क्या होते हैं, कंडीशनल्स क्या होते हैं सर? कंडीशनल्स में बेटा हम इमेजिनेशन और कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। कंडीशनल्स में हम इमेजिनेशन कंडीशन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या क्या किस किस बारे में इस चीज में पढ़ेंगे वही हमारे कंडीशनल्स में कवर होता है। तो कंडीशनल वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी फैक्ट को, ठीक है, या जो किसी इमेजिनेशन को या जो किसी कंडीशन को दिखाते हैं। तो देखो इस टॉपिक में जो है ना, कंडीशनल्स में क्या क्या शामिल होता है बेटा, कंडीशनल्स में क्या क्या शामिल होता है उस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। कंडीशनल में होता है बेटा जो किसी न किसी ऐसी सच्चाई को दिखाते हैं जो हमेशा होगी ही होगी, कि ये चीज होगी तो ये चीज होगी, मतलब किसी फैक्ट को दिखाते हैं। भाई पानी को उबालोगे तो उबलेगा, बर्फ को गर्म करोगे तो पिघलेगी, फैक्ट जो होता है उसको दिखाते हैं। कंडीशनल्स किसी भी कंडीशन में दिखाते हैं, और कंडीशनल्स प्रेजेंट इमेजिनेशन और कंडीशनल्स पास्ट इमेजिनेशन को दिखाते हैं। बेटा ये टॉपिक होता है इसमें। और एक होता है मिक्स्ड कंडीशनल्स, मतलब मिक्स्ड इमेजिनेशन। बस ये चीजें पढ़नी है आपने। अब आपके लिए ना ये नया ना ये नया ना ये नया ना ये नया, बस आपके लिए ये नया होगा लास्ट में जाके। तुमने सब पढ़ रखा है पागल, तुमने सब पढ़ रखा है, ठीक है, लेकिन तब भी मैं खिचड़ी बना के इसको कहीं नहीं निपटाता, मैं अलग से बच्चों को सिखाता हूं। तो कंडीशनल्स में ये चीजें पढ़नी होती है, इसी चीजों से इसके नाम पढ़े। जैसे सबसे पहले फैक्ट को आपको पढ़ना है, ठीक है, कंडीशनल्स में ये चीजें आएंगी बेटा। सबसे पहले फैक्ट को पढ़ना है। जब फैक्ट को पढ़ते हैं तो इसी को उन्होंने टाइप बोल दिया, इसी को इन्होंने कंडीशनल का टाइप बोल दिया, ठीक है। ये सारे के सारे कंडीशनल्स के टाइप्स हैं बेटा, इसको टाइप बोल दिया जीरो कंडीशनल।
तो जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होंगे, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, वो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वो होते हैं बेटा फॉर अ फैक्ट, जो किसी फैक्ट के लिए यूज होते हैं। फॉर अ फैक्ट, जो किसी फैक्ट के लिए यूज होते हैं। जब भी भगवान, जब भी आप किसी फैक्ट की बात करते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी फैक्ट की बात करते हैं तो हमेशा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं बेटा। हमेशा याद रखिएगा, कभी आप विल शैल नहीं। किसी भी फैक्ट में, मैंने कहा था ना, किसी भी फैक्ट में ना तो कभी विल आता है ना कभी शैल आता है, मतलब फ्यूचर फ्यूचर नहीं आता बेटा किसी भी फैक्ट में। किसी भी फैक्ट में क्या होता है मेरे बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। पता है ना, ये बात तो सबको पता है बेटा, किसी भी फैक्ट में मेरे बच्चे प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। इसलिए अगर पेपर में आया जीरो कंडीशनल, इफ वी हीट आइस, अगर हम आइस को हीट करते हैं, इट टर्न्स इनटू वाटर, वो पानी बन जाती है ना भाई। हाँ, तो ये स्टेटमेंट सही हुआ। अगर पेपर में दे दे इफ वी हीट आइस इट विल टर्न, ना ना बिरजू ना, नहीं मेरे बच्चे, ये चीज यहां आती है। तो इफ यू हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, बिल्कुल ठीक है। इट विल टर्न नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पाजी? क्योंकि फैक्ट है बेटा, ऐसा नहीं कि पानी बन जाएगी, क्या पता ना भी बने, अरे 100% बनेगी। तो 100% जब ये कंडीशन होगी और कंडीशन के बाद 100% दूसरी चीज होगी, तो उस केस में बेटा कभी भी आप विल या शैल नहीं लगा के चलोगे। ये अपने आप में एक फैक्ट है, और किसी भी फैक्ट में, ठीक है, आप ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा कि हम कभी भी विल नहीं लगाते। इफ वी बॉयल वाटर, अगर हम पानी को बॉयल करते हैं, ठीक है, इट इवेपोरेट्स, तो वो भाप बन जाता है। हाँ सही, विल नहीं होगा बेटा, इट विल इवेपोरेट नहीं। इसको बोलते हैं बेटा जीरो कंडीशनल, जो कंडीशन है वो कंडीशन है, ठीक है। इफ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, अगर आप दांतों को ब्रश नहीं करेंगे, ठीक है भाई, ब्रश नहीं करेंगे, यू गेट कैविटीज, तो आपको कैविटीज हो जाएगी, ठीक है, फैक्ट। तो किसी भी फैक्ट को बेटा आप ऐसे लिखोगे, इसको बोलते हैं जीरो कंडीशनल, ठीक है। ठीक है बच्चे, फटाक से कॉपी करो, फिर टाइप नंबर 2 बताता हूं। आप बोलोगे तो बहुत आसान लग रहा है सर, मजा इसमें आएगा। मजा इसमें आएगा। क्योंकि बेटा विल का मतलब है क्या पता वो काम ना भी हो। ओएरा और यहां तक कॉपी।
ना बेटा। चलो मेरे शेर, तो ये हुआ टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 का नाम होता है बेटा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। सर फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है कि आप अपने आप में एक तो कंडीशन लेंगे, ठीक है, हाँ हाँ देता रहे आज। तो फर्स्ट कंडीशन लेंगे और कंडीशन का बेटा यहां पर आप उसका इफेक्ट कहो या उसका रिजल्ट कहो, ठीक है, या उसका इफेक्ट कहो। उसका रिजल्ट क्या आएगा, इफेक्ट क्या आएगा, अरे बड़वा, वो लिखोगे। जब उसका रिजल्ट लिखोगे बेटा तो उसका रिजल्ट किस में आएगा, फ्यूचर में। तो आप विल या शेल अकॉर्डिंगली जो आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे और आगे चीज। हाँ बट अब ध्यान से सुनना, ये पहले पढ़ा रखा है मैंने, जो कंडीशन होगी मेरे बच्चे, जो कंडीशन होगी, मैंने कहा था ना, वो हमेशा प्रेजेंट में होगी। जो कंडीशन होगी वो प्रेजेंट टेंस में होगी। कंडीशन में याद है वो चीज, हाँ, कंडीशन में कभी विल नहीं आता, कंडीशन में कभी शैल नहीं आता, याद है, कंडीशन में बताई थी मैंने, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट टेंस में होगी, कोई भी टेंस हो प्रेजेंट का, और उसका इफेक्ट या रिजल्ट फ्यूचर में होगा। लेकिन कंडीशन में कभी विल शैल नहीं आता, पढ़ा रखा है मेरे बच्चे पहले। दूसरा, कंडीशन में कभी सेकंड फॉर्म भी नहीं आती। क्यों सर? क्योंकि मेरे शेर, मैंने आपको सिखाया था कंडीशन का मतलब है इफ लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, हाँ, और मैं यहां वर्ब लिख रहा हूं, वर्ब लगाओ। वर्ब कैसे? अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस वर्ब आएगी। कोई भी टेंस हो सकता है प्रेजेंट का, लेकिन मैंने कहा मेरे शेर, कभी भी यहां विल नहीं आएगा, कभी भी यहां शैल नहीं आएगा, और कभी भी यहां सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी। सर यहां पास्ट टेंस कर दूंगा तो बेटा पास्ट टेंस टेंस ना रह के वो इमेजिनेशन बन जाएगा मेरे शेर, आगे बताऊंगा उसको। तो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी? प्रेजेंट टेंस में होगी। विल शेल नहीं आते कंडीशन में, क्यों नहीं आते? पहले पढ़ा चुका हूं मेरे बच्चे। दूसरा, सर यहां सेकंड पास्ट इन टेंस लगा दो, बेटा पास्ट टेंस आएगा तो पास्ट टेंस टेंस ना रहकर इमेजिनेशन बन जाएगा, इसलिए कंडीशन में इमेजिनेशन भी नहीं आती, कंडीशन ऐसे लिखी जाती। तो इस पर बेस्ड ऐसे एरर बनेंगे। आपने बोले पहले आपने पढ़ा रखा, बिल्कुल पढ़ा रखा बेटा, देखो बट उन चीजों को मैं एकजुट कर रहा हूं कि उन पर किस तरीके से और बढ़िया एरर बनेंगे आपके। तो आओ जरा एग्जांपल देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा इफ दे विल, हाँ, इफ दे विल कम हियर, हाँ, आई हेल्प देम, गलत, पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया मैंने सेंटेंस का। पहली बात तो सर यहां विल नहीं आएगा, वहां विल आएगा, मतलब ये सेंटेंस बनेगा सर इफ दे कम हियर, अगर वे यहां आते हैं, इफ दे कम हियर, अगर वे यहां आते हैं, आई विल हेल्प देम, तो मैं उनकी मदद कर दूंगा। क्योंकि सर आपने उल्टा कर दिया जानबूझ के, कंडीशन में प्रेजेंट टेंस, हाँ, उसका इफेक्ट में फ्यूचर। यहां शैल भी आ सकता था, विल भी आ सकता था, ठीक है, या दूसरा कोई भी टेंस हो सकता है। याद आया? जैसे परफेक्ट लिख दो, इफ दे हैव डन देयर वर्क, अगर उन्होंने अपना काम कर लिया है, हाँ हाँ, दे मे गो होम, वे घर जा सकते हैं। बेटा मे होता है ना परमिशन देना, पोलाइट, दे मे गो होम, वे घर जा सकते हैं, सही है, कर लो बेटा कॉपी। पूछोगे जयदीप सर कंडीशन में क्या एरर देगा पेपर में? ये एरर देगा बेटा, कर लो जी चांद सितारे कॉपी। स्टेनो के एग्जाम में भी यहीं से इंग्लिश आई, सब सब एग्जाम में यहीं से। अरे पागल हो क्या तुम? तुम्हारे दोस्त वोस्त पढ़े हैं ना मेरे से, तुमसे फीडबैक लूंगा ना शेयर, वो सिलेक्ट हो चुके होंगे। और तुम मेरे पास क्यों आए हो? दोस्तों ने तो बोला होगा।
कि सर अच्छा पढ़ाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे, फिर पगले, फिर संदेह में जी रहे हो तुम। पता नहीं किसका डाउट। जो जो बच्चा लाइब्रेरी में बैठा है वो अपनी लाइब्रेरी में एक बार घूम तो लो। ज्यादातर बच्चा आपको यही पढ़ कहता है, वो दिखेगा जयदीप सर से पढ़ रहा हूं इंग्लिश, अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिम्मेवारी के साथ पढ़ा रहे हैं, अपना मान के पढ़ाते हैं, परिवार मान के पढ़ाते हैं, परिवार मान के डांटते हैं। चलो मेरे शेर, चलो पहले कर लो कॉपी, एक दो का कॉपी नहीं होगा। एक दो हमारी नई नई दुल्हन की तरह चलते हैं उनके हाथ पैर। नई दुल्हन नहीं होती, वो बर्तन धो रही होती है तो पूरा 1 घंटा लगाती है, अच्छे से चमकाती है जब तक चेहरा ना दिख जाए। ये बूढ़े हो गए बैच में, लेकिन ये अब भी ऐसे कॉपी करते हैं जैसे कि हमारी ये नई नवीली दुल्हन हो, है ना भाई? ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। हे भगवान। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्लियर हो गया भाई? क्या क्या एरर आएंगे? तो फर्स्ट कंडीशन में कैसे भी लिखो बेटा, कोई भी बात कंडीशन लिखो, कुछ भी लिख दो। अनलेस भी हो सकता है, ओनली व्हेन भी हो सकता है। बोलते ना, ही विल कॉल यू ओनली व्हेन ही नीड्स मनी, कहता हो तुम्हें तभी कॉल करेगा जब, केवल जब उसको पैसे की जरूरत होगी। ठीक है, जो भी यहां पर है। तो एक कंडीशन में रिमेनिंग में आपको इंटेंशन ऑफ स्पीकर में पढ़ा चुका हूं बेटा। चलो मेरे शेर, टाइप नंबर 3 देखते हैं। भाई मेरे टाइप नंबर 3 में क्या आएगा? टाइप नंबर 3 जो इसी का बनता है, ठीक है। ये भगवान, एक सेकंड बेटा, ठीक, इसको बोलते हैं बेटा सेकंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स या सेकंड कंडीशनल। ठीक है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस या सेकंड कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशन एक हो गया जीरो कंडीशनल हो गया, एक हो गया सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में एक्चुअली क्या करते हैं हम, और अनरियल मतलब इमेजिनेशन बोलते हैं ना बेटा, इसीलिए इनको अनरियल कंडीशनल्स भी कह देते हैं, क्योंकि हम इसमें अनरियल बातें करते हैं। ठीक है, और इनको सेमी क्लोज्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। और इन्हें हम सेमी क्लोज्ड भी कहते हैं। तो सेमी क्लोज्ड में क्या होता है बेटा, सेमी क्लोज्ड में क्या होता है,
यहां पर टेक्निकली हम बेटा अगर बात करें तो हम प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आओ कि हम यहां पर सर इफ लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, हाँ, और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और आगे बात करते हैं, हाँ। तो यहां हम कर क्या रहे होते हैं बेटा, सर ये प्रेजेंट इमेजिनेशन बताता है। इसलिए मैंने कहा बेटा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कंडीशन, लेकिन इफ के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है। इसका मतलब वैसा है नहीं, आप इमेजिन कर रहे हो, वैसा है नहीं आप इमेजिन कर रहे हो, हाँ। तो बेटा अगर वैसा है नहीं आप इमेजिन कर रहे हो तो वो सेकंड कंडीशन, एक तो इसका नाम पड़ गया, दूसरा अनरियल हो गया, ये रियल तो है ही नहीं, ठीक है। अनरियल सेमी क्लोज्ड का मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। इसका रिजल्ट किस में आएगा बेटा, इसका रिजल्ट सर आपने हमें सिखा रखा है, या तो सब्जेक्ट आएगा, हाँ सर आपने हमें कहा था या तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, याद आया, या कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, या माइट प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, याद आया, मे नहीं हो सकता क्योंकि इमेजिनेशन हो जाएगी, उसका रिजल्ट ऐसा हो जाए, पैसा हो तो गाड़ी ले, मेहनत करे तो पास हो, तो मेहनत तो करता ही नहीं तो पास होने के चांसेस भी कम हुए, ये चीज आएगी। आगे जो भी एक्सप्लेनेशन है, आगे जो भी एक्सप्लेनेशन है, आगे जो भी एक्सप्लेनेशन है, इन तीनों में से कोई एक आएगा। तो कंडीशनल्स क्या है बेटा, मॉडल्स का और उस इंटेंशन ऑफ स्पीकर जो टॉपिक कराया था उसका मिक्स है ना। इसलिए मैंने कहा मॉडल्स के बाद तुरंत प्रैक्टिस ना करके मॉडल्स की पहले मेरे शेर ये भी पढ़। तो अब क्या देखोगे, जैसे अगर वो मेहनत करे, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करे, इफ ही वर्कड हार्ड, हाँ, ही, ठीक है, सपोज मैंने बोल दिया ही विल पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम पास कर ले। एग्जाम में ऐसे आ गया, आप तुरंत बोलोगे यार वो मेहनत करे, प्रेजेंट इमेजिनेशन है, विल नहीं बोलते, विल नहीं बेटा, क्या लगाओगे, वुड। ये चीज है, तो ये चीज भी पहले हो रखी है बेटा, इसको बोल देते हैं हम सेकंड कंडीशनल। सेमी क्लोज्ड क्यों बोलते हैं, वो कल की क्लास में जानेंगे, आज के लिए इतना ही भाई। अब मैं 5-1 मिनट बैठ जाऊं, फिर 11 बजे से मेरी फिर क्लास है। बेटा जिसने स्पोकन नहीं लिया है, ठीक है, सॉरी, जिसने स्पोकन नहीं लिया वो अपना खरीद ले, 3 बजे आज भी इसमें क्लास होगी और आगे चीजों को पढ़ेंगे। चलो इसको सेव कर दूं मैं आपके, अरे कॉपी नहीं हुआ होगा ना अभी, तो कॉपी करो, कॉपी करो, फिर करता हूं सेव। अब हो गया भाई कॉपी।
हाँ मेरे शेर, बाकी कल देखते हैं भाई। खुश रहो बेटा, आबाद रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। और हमारा कंडीशनल्स इसका नाम है। चलो बेटा।